है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो अपना राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यह एक अम्ल क्षार अभिक्रिया है जिसमें NaHCO3 बेकिंग सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी और नमक बनाता है। यही गैस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण केक और ब्रेड फूलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट अभिक्रिया का उपयोग विज्ञान प्रयोगों में ज्वालामुखी मॉडल बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू की गए ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य भूकंप प्रभावित म्यांमार में राहत एवं सहायता पहुंचाना था। भारत अक्सर अपने पड़ोसी देशों में प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों के लिए विशेष अभियान चलाता है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने राहत सामग्री, दवाइयां, डॉक्टर की टीम, भोजन और आपातकालीन उपकरण भेजे। यह अभियान भारतीय नौसेना और NDRF द्वारा संयुक्त रूप से संचालित हुआ। भारत के ऐसे ही और महत्वपूर्ण ऑपरेशन हैं ऑपरेशन दोस्त, जो कि किस देश में चलाया गया था? तुर्की, सीरिया। कब चलाया गया था? 2023 में। ऑपरेशन राहत किस देश में चलाया गया? यमन में। कब चलाया गया था? 2015 में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा, ये कहाँ चलाया गया था? यूक्रेन में। कब चलाया गया था? 2022 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में अवायवीय श्वसन के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? तो अपना राइट आंसर होगा अवायवीय श्वसन के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। जब मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब वे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? ग्लूकोज को अवायवीय तरीके से तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल बनता है जो मांसपेशियों में थकान और दर्द का कारण बनता है। ईस्ट में अवायवीय श्वसन से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लैक्टिक अम्ल उत्पादन को लैक्टिक एसिड फॉर्मेटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो अपना राइट आंसर है 2025 वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। भारत सरकार ने सैन्य आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नयन, स्वदेशी हथियार प्रणाली और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2025 में अनेक सुधार योजनाएं लागू की। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूत करना। 2024-25 के रक्षा बजट में मेक इन इंडिया को विशेष प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृपों के अंडों में लिंग निर्धारण किस पर्यावरणीय स्थिति से प्रभावित होता है? तो अपना राइट आंसर है घोंसले का तापमान। कई सरीसृपों जैसे कछुआ, क्रोकोडाइल आदि में बच्चे का लिंग आनुवंशिक रूप से नहीं बल्कि तापमान से तय होता है। उच्च तापमान पर अक्सर मादा और निम्न तापमान पर नर बनने की संभावना अधिक होती है, जिसे टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटरमिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में आयोजित C14 वर्ल्ड मेयर मीट समिट की मेजबानी किस शहर ने की? तो अपना राइट आंसर है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। यह सम्मेलन दुनिया के सबसे बड़े शहरों के मेयरों का समूह है जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने की रणनीति बनाता है। सम्मेलन में टिकाऊ विकास, स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण और कार्बन उत्सर्जन कम करने पर चर्चा होती है। C40 समूह की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली लोकप्रिय समुद्री मछलियां कौन कौन सी थी? तो भारत में पाई जाने वाली लोकप्रिय समुद्री मछलियां
सुरमई, पॉम्फ्रेट, हिल्सा, ट्यूना, बंगाड़ा तथा सार्डिन। ये मछलियां भारत में पाई जाने वाली लोकप्रिय समुद्री मछलियां थी। भारत की समुद्री सीमा लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है, इसलिए यहाँ समुद्री जीवों की प्रजातियां अत्यंत विविध हैं। हालांकि इमेज में राहू और कातला का नाम लिखा है, लेकिन वे समुद्री नहीं बल्कि ताजे पानी की मछलियां होती हैं। कौन कौन सी? रोहू और कातला। भारत के समुद्री तटों, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और भारतीय महासागर में व्यापक मात्रा में समुद्री मछलियां पाई जाती हैं, जो अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती हैं। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत में ब्लू रेवोल्यूशन के तहत समुद्री मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट के दौरान खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2025 की घोषणा किसने की? तो अपना आंसर है, इस घोषणा भारत के केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा की गई। किसकी? राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्ट समिट के दौरान खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2025 की घोषणा केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा की गई। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्ट समिट का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पूर्वोत्तर भारत में निवेश को बढ़ावा देना। इसी कार्यक्रम के दौरान खेल मंत्रालय ने घोषणा की कि 2025 में पूर्वोत्तर राज्यों में खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स का आयोजन किया जाएगा और स्थानीय खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिलेगा, पारंपरिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, पूर्वोत्तर भारत को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में की गई थी। भारत के 70% से अधिक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पूर्वोत्तर राज्यों से आते हैं, विशेषकर बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, फुटबॉल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? द्विखंडन द्वारा प्रजनन करने वाला जीव है लिस्मेनिया। द्विखंडन एक अलैंगिक प्रजनन विधि है जिसमें एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। लिस्मेनिया जो एक सूक्ष्म परजीवी है, इसी प्रक्रिया से बढ़ता है और मानव शरीर में कालाजार बीमारी का कारण बनता है। द्विखंडन का उदाहरण जैसे हम देखें तो पैरामीशियम है, अमीबा है और युगलिना है। और लेशमीनिया का वाहक तो वो है सैंड फ्लाई, रेत मक्खी। WHO के अनुसार कालाजार विश्व की सबसे गंभीर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज में से एक है। नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? तो अपना आंसर है, नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन काहिरा, मिस्र में किया गया। ISSF हर वर्ष शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन करती है, जिसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन इवेंट्स शामिल होते हैं। 2025 की प्रतियोगिता मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित हुई, जहां दुनिया के लगभग 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी शामिल हुए। भारत शूटिंग स्पोर्ट्स में विश्व स्तर पर उभरी हुई शक्ति है। भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले वर्षों में कई गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP का निर्माण कोशिका के किस ऑर्गेनेल्स द्वारा किया जाता है? तो अपना राइट आंसर होगा, ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के
पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे एटीपी बनती है। यही एटीपी शरीर के सभी जैविक गतिविधियों के लिए ऊर्जा देती है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला डीएनए मातृ पक्ष से आता है। एटीपी का क्या उपयोग है? तो एटीपी मांसपेशियों के संकुचन के लिए, तंत्रिका आवेश के लिए, कोशिका विभाजन के लिए और सक्रिय परिवहन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल भार स्थिर रखा जाता है और क्षेत्रफल घटा दिया जाता है तो दाब क्या होगा? तो दबाव बढ़ेगा। दाब का सूत्र क्या है? प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। जब बल समान हो लेकिन जिस क्षेत्र पर बल लगाया जा रहा है वह कम हो जाए तो क्या होगा? दाब बढ़ जाएगा। इसका कारण क्या है कि जब वही बल कम क्षेत्र पर केंद्रित होता है तो इससे प्रति इकाई क्षेत्र बल अधिक हो जाता है। जैसे चाकू के तेज धार वाला हिस्सा बहुत कम क्षेत्रफल का होता है, इसलिए उस पर लगाया गया थोड़ा सा बल भी वस्तु को काट देता है ना। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो पास्कल इसका एसआई मात्रक है। शॉर्ट फॉर्म में इसमें पीए लिखते हैं। कील का नुकीली सड़क कम क्षेत्रफल के कारण अधिक दबाव डालता है। बर्फ पर स्लेज आसानी से चलता है क्योंकि उसके नीचे क्षेत्रफल बड़ा होता है और दबाव कम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो किसमें परिवर्तित होती है? अपना राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा में। जब कोई वस्तु ऊंचाई पर होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। जैसे ही वस्तु गिरना शुरू करती है, ऊंचाई कम होने के साथ स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। झूले पर बैठा व्यक्ति की ऊंचाई अधिक होने पर पी अधिक होती है ना, मतलब स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है और गति कम होती है। जैसे जैसे वह नीचे आता है तो गति बढ़ती है और के यानी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या है इसकी? तो कुल यांत्रिक ऊर्जा है पोटेंशियल प्लस कैनेटिक आदर्श स्थिति में स्थिर रहती है। गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो mgh इसका सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससी और एसटी अमेंडमेंट बिल 2022 किस राज्य से संबंधित है? तो अपना राइट आंसर होगा तमिलनाडु से संबंधित है। एससी और एसटी एक्ट में संशोधन हेतु 2022 में तमिलनाडु सरकार ने कुछ विशेष बदलाव प्रस्तावित किए, जिसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था अत्याचार के मामलों में तेजी से न्याय सुनिश्चित करना। और यह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह किया गया था 1989 में और 2015 में भी इससे बड़ा संशोधन हुआ था। स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था इस कानून के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन 13 समस्थानिक का भार कितना होता है? तो कितना होता है? 30 AMU। समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। कार्बन के 3 प्रमुख समस्थानिक हैं, C12, C13 और C14। C13 में कुल द्रव्यमान संख्या 30 होती है, इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान 13 AMU होता है। C13 स्थिर समस्थानिक है और C14 रेडियोधर्मी होता है और डेटिंग में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाशीलता श्रेणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार होती है? तो क्रियाशीलता के घटते क्रम में किस प्रकार होती है? घटते क्रम में होती है। रिएक्टिविटी सीरीज धातुओं की एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी रासायनिक सक्रियता के आधार पर
क्रमबद्ध किया जाता है। सबसे ऊपर सबसे अधिक सक्रिय धातुएं जैसे पोटेशियम और सोडियम, और नीचे कम सक्रिय धातुएं जैसे सोना और प्लेटिनम रखी जाती हैं। यह श्रृंखला धातुओं की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझने में मदद करती है। सक्रिय धातुएं पानी और अम्ल से तेजी से प्रतिक्रिया करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फॉक्सकॉन कंपनी भारत में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करेगी? तो अपना राइट आंसर है 1.5 बिलियन डॉलर। फॉक्सकॉन एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माता है। भारत में बड़े स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश कर रही है। यह निवेश भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण को बढ़ावा देगा। फॉक्सकॉन एप्पल आईफोन असेंबलिंग करती है। भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। प्रश्न है, सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के बीच होती है? तो अपना राइट आंसर होगा नेपाल। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल, युद्ध तकनीक साझा करना और संयुक्त ऑपरेशन की क्षमता को बढ़ाना। इस अभ्यास में काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म और पर्वतीय युद्ध और मानवीय सहायता से संबंधित प्रशिक्षण शामिल होता है। यह अभ्यास कब आयोजित किया गया था? तो यह 2006 में आयोजित किया गया था। भारत और नेपाल के बीच यह सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास माना जाता है। कौन सा अभ्यास? सूर्य किरण अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स एशियन चैंपियनशिप 2025 में भारत की 4x400 मीटर रिले टीम के कौन कौन से खिलाड़ी शामिल नहीं थे? तो ये खिलाड़ी थे जो कौन कौन से शामिल नहीं थे? रूपल चौधरी, संतोष कुमार तमिलनाडु से, विशाल टीके और सुभा बेकटेक्सन शामिल थे। 4x400 मीटर रिले इवेंट में 4 एथलीट क्रमशः 400 से 400 मीटर की दौड़ लगाते हैं। एशियन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कई इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन रिले टीम ने खिलाड़ी चयन, प्रदर्शन, फिटनेस और ट्रायल के आधार पर कार्य किया। भारत इस इवेंट्स में एशिया का मजबूत देश माना जाता है। खासकर महिला टीम ने कई बार रिकॉर्ड बनाए हैं। भारत में मिश्रित रिले टीम विश्व एथलेटिक्स में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2025 किसे चुना गया? तो किसे चुना गया था? अपना राइट आंसर होगा नसीम नजीम को। नसीम नजीम पाकिस्तान के उभरते हुए एथलीट है, जिन्हें 2025 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बेस्ट एथलीट ऑफ पाकिस्तान का खिताब दिया गया। पाकिस्तान में यह सम्मान एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा वार्षिक प्रदर्शन पदक और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। पाकिस्तान में एथलेटिक्स खेल तेजी से बढ़ रहा है और कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम का बजट कितना रखा गया है? तो अपना राइट आंसर होगा 1000 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने देश में खेलों को बढ़ावा देने और युवा खिलाड़ियों को मंच देने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। 2025-26 के इसका बजट 1000 करोड़ रुपए तक तय किया गया है। इस बजट का उपयोग खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, उपकरण, प्रतियोगिताएं और खेल अधोसंरचना विकसित करने के लिए किया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स
इसके प्रमुख कार्यक्रम हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ग्रास रूट स्तर पर प्रतिभाओं को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में हैदराबाद के पास पेट्रोकेमिकल धमाके में आग किस फैक्ट्री में लगी थी? तो अपना राइट आंसर होगा सिंघा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 2025 में हैदराबाद के पास स्थित सिंघा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में हुए पेट्रो केमिकल धमाके ने सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े किए। इस दुर्घटना का कारण रासायनिक रिसाव और सुरक्षा प्रोटोकॉल का सही पालन न करना बताया गया है। भारत में केमिकल फैक्ट्री दुर्घटनाओं के बाद सरकार औद्योगिक सुरक्षा मानकों को सख्त कर रही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानोदय कार्यक्रम भारत में किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो अपना राइट आंसर होगा भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड द्वारा शुरू किया गया है। ज्ञानोदय कार्यक्रम IIM कोझिकोड द्वारा शुरू की गई एक अनूठी पहल है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को नेतृत्व, उद्यमिता और कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका लक्ष्य ग्रामीण भारत को विकसित बनाना है। IIM के अपने नवाचार और सामाजिक नेतृत्व कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 तक विश्व का सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी कौन था? तो अपना राइट आंसर होगा मैग्नेस कार्लसन। 2025 के विश्व सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी थे। नॉर्वे के मैग्नेस कार्लसन कई वर्षों से विश्व के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बने थे। IFDE की रेटिंग के अनुसार वे जुलाई 2025 तक भी विश्व नंबर 1 खिलाड़ी थे। कार्लसन 2013 से 2023 तक लगातार विश्व शतरंज चैंपियन रहे हैं। उन्हें शतरंज का मोत्सर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव किस सीट से लड़ा? तो अपना राइट आंसर होगा नई दिल्ली सीट से। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई चुनाव नई दिल्ली विधानसभा सीट से लड़ते आए हैं। यह सीट राजधानी की सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है क्योंकि यहां सरकारी दफ्तर, उच्च अधिकारी और महत्वपूर्ण इलाकों का प्रतिनिधित्व होता है। यह सीट दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया पॉलीमर आधारित एंटीबायोटिक जिसका वाणिज्यिक लॉन्च 2025 के अंत तक किया गया उसका नाम क्या है? तो अपना राइट आंसर है मीरामायोसिन। मीरामायोसिन एक स्वदेशी विकसित उन्नत एंटीबायोटिक है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से लड़ने में बेहद असरदार माना जाता है। यह पॉलीमर आधारित तकनीक से तैयार किया गया है जिससे यह बैक्टीरिया की सतह को प्रभावी ढंग से तोड़ता है। यह भारत की मेड इन इंडिया स्वस्थ उपलब्धियों में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग्स का खिताब दूसरी बार किस टीम ने जीता? तो अपना राइट आंसर होगा मुंबई इंडियंस वुमेन। वुमेन्स प्रीमियर लीग्स भारत में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई लीग है। मुंबई इंडियंस टीम ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इसे दूसरी बार जीता। पहली वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 में आयोजित की गई थी और MI वुमेन्स की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के कार्यस्थल पर प्रभाव और कल्याण के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है?
तो अपना राइट आंसर है महिला आरोग्यम कक्ष, जो कि महिलाओं के कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए शुरू की गई है। महिला आरोग्य कक्ष सरकार द्वारा शुरू किया गया एक विशेष कक्ष है, जिसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर स्वस्थ परामर्श, पोषण, सलाह, तनाव प्रबंधन और मासिक धर्म स्वच्छता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना। यह पहल महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट देख सकता है, तो उससे कौन सी आंख की समस्या है? तो अपना राइट आंसर होगा मायोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष। मायोपिया में व्यक्ति केवल पास की वस्तुएं स्पष्ट देख पाता है, जबकि दूर की चीजें उसे धुंधली दिखाई देती है। इसका कारण है आंख के लेंस का अधिक अपवर्तन, या फिर हम बोल सकते हैं आंख की लंबाई बढ़ना। इसे ठीक करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और यह समस्या खासकर बच्चों और किशोरों में तेजी से बढ़ रही है। पहला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संशोधन विधेयक 2025 किस मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो अपना राइट आंसर होगा इसका मनसुख मंडाविया द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संशोधन विधेयक 2025 खेलों में निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। यह बिल डोपिंग जैसे अनुचित तरीकों को रोकने, खिलाड़ियों की जांच को सख्त करने और विश्व स्तर पर भारत की खेल विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद करता है। मनसुख मंडाविया भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। भारत में डोपिंग रोकने के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कार्य करती है। विश्व स्तर पर डोपिंग पर नियंत्रण WADA के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मोती बनाने के लिए सीप का उपयोग किया जाता है। मोती वास्तव में सीप के अंदर बनने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब कोई बाहरी पदार्थ सीप के भीतर चला जाता है तो सीप उसे ढकेलने के लिए नेकर नामक पदार्थ को छोड़ता है। यही पदार्थ परत दर परत जमा होकर मोती बनाता है। जापान मोती उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है। सबसे पहले प्राकृतिक मोती दुर्लभ बनते हैं, इसलिए ज्यादातर संस्कृत मोती बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें क्षरण नहीं होता? तो किसमें क्षरण नहीं होता? प्लास्टिक में। क्षरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन, नमी या रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण खराब हो जाता है। धातुओं में सबसे अधिक क्षरण, जैसे कौन सी धातु? लोहे में जंग लगना होता है, लेकिन प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो क्षरण से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि इसमें धातुओं जैसी ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं होती। किसमें? प्लास्टिक में नहीं होती। जंग लगना क्षरण का सबसे आम उदाहरण है। प्लास्टिक भले ही क्षरण न खाए, लेकिन यह जैव अवक्रमणशील नहीं होता, इसलिए पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नर का वृषण शरीर के बाहर क्यों होता है? तो क्यों होता है? शुक्राणु निर्माण के लिए, कम तापमान बनाए रखने के लिए मानव नर का वृषण शरीर के बाहर होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन शुक्राणु निर्माण के लिए आदर्श तापमान कितना चाहिए रहता है? तो 2 से 3 सेल्सियस कम चाहिए रहता है। इसी कारण वृषण स्क्रोटम नामक थैली में शरीर के बाहर स्थित होते हैं, जहां तापमान कैसा रहता है? नियंत्रित रहता है। अत्यधिक गर्मी शुक्राणु निर्माण को प्रभावित करती है। स्क्रोटम तापमान नियंत्रण के लिए सिकुड़ता और फैलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन सामान्यता प्रदर्शित करते हैं।
ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का रासायनिक सूत्र C4H10 होता है, लेकिन परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है दोनों की। ब्यूटेन की अलग होगी और आइसोब्यूटेन की अलग होती है। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? सामान्यता कहते हैं। सामान्यता के कारण भौतिक गुणधर्म बदल जाते हैं। आइसोब्यूटेन का उपयोग किसमें किया जाता है? रेफ्रिजरेटर गैस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गिलास पर कागज रखा हो और सिक्का उस कागज के कहाँ ऊपर रखा हो और कागज को हम एक झटके से खींचे ले तो सिक्का क्यों गिर जाता है? तो क्यों गिर जाता है? जड़त्व के कारण सिक्का अपनी स्थिर अवस्था से बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो गिर जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहता है जड़त्व का? जब कोई भी वस्तु अपनी स्थिति तब तक बनाए रखती है जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ये न्यूटन के प्रथम गति का नियम है। जब कागज तेजी से खींचा जाता है तो सिक्के पर बहुत कम बल लगता है, जिससे वह क्या होता है? नीचे की ओर गिर जाता है। यही सिद्धांत जादू के ट्रिक्स या भौतिकी के जो प्रयोगों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो कौन सा भौतिक परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना। गलना हिस्सा भौतिक और लेकिन दहन रासायनिक है। मोमबत्ती के जलने में दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक मोमबत्ती का पिघलना जो कि भौतिक परिवर्तन, क्योंकि यह केवल अवस्था बदलती है, और दूसरी है मोमबत्ती का जलना जो कि रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें क्या होता है? नए पदार्थ बनाए जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक स्वरूप नहीं बदलता और रासायनिक परिवर्तन में हम नए पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी बॉक्स पोर्टल किसने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू किया है? तो सी बॉक्स पोर्टल सरकार द्वारा सुरक्षित वर्क प्लेस मॉनिटरिंग हेतु शुरू किया गया है। सी बॉक्स एक पोर्टल है जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए बनाया जाता है और यह POSH कानून के तहत संचालित होता है। यह महिला कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कौन सा? सी बॉक्स पोर्टल। शिकायतों को गुप्त रूप से इसमें दर्ज किया जाता है। किसमें? सी बॉक्स पोर्टल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा विलयन pH 7 से अधिक होने पर क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है? तो अपना राइट आंसर होगा इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। pH का मान 7 से अधिक होने पर घोल क्षारीय कहलाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक मजबूत क्षार है और दूध या चूने के रूप में जाना जाता है। 0 से 7 से कम अम्लीय क्षार अम्लीय कहलाता है, 7 उदासीन कहलाता है और 7 से अधिक क्षारीय कहलाता है। मिलियन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सफेदी, कृषि व जल शोधन में होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइड फैक्शंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अपना राइट आंसर होगा अमिताभ घोष के द्वारा। अमिताभ घोष प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी लेखक हैं जो पर्यावरण, जलवायु और परिवर्तन द्वारा संस्कृति पर आधारित लेखन करते हैं। वाइड फैक्शन उनकी नवीनतम पुस्तकों में से एक है जिसमें जलवायु संकट और प्रकृति के साथ मानव संबंधों पर चर्चा की जाती है। अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2018 में। और उनकी रचनाएं दी हैंग्री टाइड, आइविस ट्रॉली और गन स्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अपना राइट आंसर है MgCl2। मैग्नीशियम का संयोजक बराबर
+2 और क्लोरीन की संयोजकता है -1। इसलिए एक मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए 2 क्लोरीन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार रासायनिक सूत्र MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड समुद्री जल से प्राप्त होता है और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो चिकित्सा में, खाद और बर्फ पिघलाने वाले पदार्थों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट की परतदार संरचना किस प्रकार की होती है, तो ग्रेफाइट की परतदार संरचना षटकोणीय होती है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए लेयर षटकोणीय रिंग बनाती है जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है। इसी कारण ग्रेफाइट मुलायम होता है और पेंसिल में उपयोग होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रोप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2025 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो रेलवे यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली कार्यक्रम शुरू किया गया है। मेरी सहेली भारतीय रेलवे का सुरक्षा कार्यक्रम है जिसमें महिला यात्रियों के यात्रा के दौरान निगरानी, सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इसे RPF संचालित करता है, रेलवे सुरक्षा बल। महिलाओं को ट्रेन से चढ़ने से लेकर उतरने तक की सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? RPF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में IRDAI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो IRDAI के अध्यक्ष अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। IRDAI भारत में बीमा कंपनियों को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाली संस्था है। 2025 में इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। IRDAI की स्थापना कब हुई थी, कब की गई थी, तो ये कब की गई थी, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 तक भारत में प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग कितने लोगों की जान गई है, तो 2025 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग 1680 लोगों की जान गई है। भारत में हर वर्ष बाढ़, भूकंप, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनहानि होती है। 2025 में इन घटनाओं में लगभग 1680 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपदा प्रबंधन की प्रमुख संस्था है। भारत विश्व के सर्वाधिक आपदा प्रभावित देशों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 किस महीने में आयोजित की गई, तो अपना आंसर है मई के महीने में आयोजित की गई। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप एथलेटिक्स एशिया द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो 2025 में मई माह में संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3000 मीटर स्टीपल चेंज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या है, तो अपना राइट आंसर होगा 9 मिनट 12.46 सेकेंड। 3000 मीटर स्टीपल चेंज में पानी की अवरोध और बाधाएं शामिल होती है। यह दौड़ भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रही है और 9 मिनट 12.46 सेकेंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड इसे दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में कविंदर गुप्ता को किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, तो अपना राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। जुलाई 2025 में कविंदर गुप्ता को लक्षद्वीप के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक होते हैं। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में 32,000 फीट की ऊंचाई से
MCPS लड़ाकू और पैराशूट प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया? तो किसने किया था? DRDO ने किया था। DRDO ने 2025 में भारत की पहली मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का उच्च ऊंचाई से सफल परीक्षण किया। यह पैराशूट प्रणाली विशेष बलों के लिए डिजाइन की गई है और यह पैराशूट अत्यधिक ऊंचाई मिशनों में उपयोग होता है। DRDO आधुनिक रक्षा तकनीकी विकसित करने वाली भारत की प्रमुख संस्था रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए केंद्र सरकार को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड किस बैंक से मिला? तो किस बैंक से मिला था? तो अपना राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक से। सरकार सरकारी बैंकों की प्रमुख शेयरधारक होती है, इसलिए बैंक लाभ कमाने पर सरकार को डिविडेंड मिलता है। 2025 में SBI ने सरकार को लगभग 8,000 करोड़ रुपए लाभांश के रूप में दिए। और भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? तो वो है SBI बैंक, है ना। और RBI के द्वारा इसे राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? तो इसे राष्ट्रीयकृत किया गया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? माधव राष्ट्रीय उद्यान को। माधव राष्ट्रीय उद्यान को 2025 में भारत के 58वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। इससे यह बाघ संरक्षण और जनसंख्या बढ़ाने में सहायता मिलेगी। भारत में विश्व का लगभग 75% बाघ पाए जाते हैं भारत में। ओके। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो यह 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत और अमाशय किस प्रकार के ऊतक से बने होते हैं? आंत और अमाशय किस प्रकार के ऊतक से बने होते हैं? तो पेशीय ऊतक से बने होते हैं। आंत और अमाशय दोनों में स्मूथ मसल टिश्यू होते हैं जो अनैच्छिक मांसपेशियां हैं और यह पाचन प्रक्रिया में भोजन को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता। किस पे? पेशीय ऊतकों पे। और यह पेरिस्टालिस नामक प्रक्रिया द्वारा भोजन को धकेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में लॉरेंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2025 में लॉरेंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार नोवाक जोकोविच को दिया गया। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार उस खिलाड़ी को मिलता है जिसने कठिन परिस्थितियों के बाद शानदार वापसी की हो। 2025 में यह पुरस्कार प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जोकोविच को मिला। जोकोविच सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। यह पुरस्कार लॉरेंस स्पोर्ट्स अकेडमी द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नई अपडेट और जीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस पाने के लिए हमारे PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।